आजादी के 75वें सालगिरह के मौके पर मुल्क भर में आजादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। हर घर तिरंगा मुहिम के साथ ही मुख्तलिफ समाजी और मिली तंजीमों के जरिए भी तिरंगा रैलियों का इनेकाद किया जा रहा है। उसी मुहिम के तहत आज मेरठ में राष्ट्रीय हिंदू मुस्लिम एकता मंच के जरिए शहीद स्मारक से हापुड़ अड्डा चौराहे तक तिरंगा रैली का इनेकाद किया गया। मंच के बैनर तले 101 फुट लंबे तिरंगे के साथ रैली निकाली गई, जिसमें सैकड़ों की तादाद में स्कूल और मदारिस के तलबा ने शामिल होकर कौमी एकता का पैगाम दिया। मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के सरपरस्त इंद्रेश कुमार ने प्रोग्राम में मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की और झंडा दिखाकर रैली को रवाना किया। भारत जोड़ता है, तिरंगा आन बान शान है, इसलिए आज का मेरठ का ये कार्यक्रम सारे भारत को जोड़ने का संदेश देता है। हम सब भारत हैं, भारतीय हैं, हिंदुस्तान है, हिंदुस्तानी हैं। फिर बाद में हम पार्टी के हैं, जात के हैं, मजहब के हैं, भाषा के हैं, भूगोल के हैं। आओ एकजुट भारत बनाएं, तिरंगामयी भारत बनाएं, श्रेष्ठ और महान भारत बनाएं। आजादी के 75वीं साल का जश्न पूरे हिंदुस्तान में मनाया जा रहा है। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत आज मुरादाबाद में भारतीय जनता पार्टी के यूथ विंग ने एक बड़ा तिरंगा जुलूस निकाला। इस तिरंगा जुलूस में बीजेपी के तमाम कारकुन शामिल हुए। बीजेपी खवातीन सेल की सभी कारकुन ने इस जुलूस में शिरकत की। बीजेपी के कैबिनेट वजीर भूपेंद्र सिंह ने इस मौके पर झंडा दिखाकर इस जुलूस की शुरुआत की। ये जुलूस बीजेपी के बुद्धि विहार ऑफिस से शुरू हुआ और शहर के अहम चौराहों से गुजरता हुआ अपना सफर मुकम्मल किया। इस दौरान योगी के वजीर ने समाजवादी पार्टी के रुकन पार्लियामेंट डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क पर हमला बोलते हुए कहा कि वो भले ही तिरंगे पर बयानबाजी करें, लेकिन हिंदुस्तानियों के दिलों में तो तिरंगा बसता है और उनकी जान और शान है। इस जुलूस में बीजेपी मुरादाबाद के रुकन असेंबली रितेश गुप्ता, शहर सदर बीजेपी धर्मेंद्र मिश्रा, MLC डॉक्टर जयपाल सिंह मौजूद रहे। आज घर घर तिरंगा अभियान के तहत मुरादाबाद में एक तिरंगा यात्रा निकल रही है और तिरंगा हमारे देश की शान है और उस शान को हम लोग मजबूती के साथ आगे बढ़ाएंगे, ऐसा संकल्प भारतीय जनता पार्टी का है, उत्तर प्रदेश और केंद्र की सरकार। मंत्री जी, आज मतलब एक बयान भी आया बर्क का, उन्होंने कहा है तिरंगा यात्रा जो है एक जो मैसी महंगाई है और उसको लेकर भटका रहे हैं लोग। एक तिरंगा हमारे लिए सौभाग्य की बात है। आज़ादी के 75 वर्ष में हम अमृत महोत्सव के रूप में मना रहे हैं और तिरंगा हमारी शान है, हमारी शान का प्रतीक है। और उन लोगों को अगर इस पर कोई राजनीति करती हैं तो राजनीति करें, हमारा राजनीति का विषय नहीं है। ये हमारे देश की प्रतिष्ठा से, मान सम्मान से जुड़ा है। जश्न आजादी के अमृत महोत्सव के पेश नजर भारतीय जनता पार्टी ने गाजियाबाद के रामलीला घंटाघर में तिरंगा यात्रा का एहतमाम किया। इस प्रोग्राम में गाजियाबाद के लोकसभा MP VK सिंह, काबीना वजीर भूपेंद्र सिंह, आजादाना चार्ज मिनिस्टर नरेंद्र केशव, MLA अतुल गर्ग, मेयर आशा शर्मा सभी मौजूद रहे। आइन में दिए गए बुनियादी हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ और मुजाहिदीन आज़ादी की कुर्बानियों की याद में कांग्रेस ने तिरंगा रैली निकाली। आज़ादी की गौरव यात्रा के नाम से निकलने वाली इस तिरंगा रैली में इलाहाबाद कांग्रेस कमेटी के अलावा कांग्रेस अक़लियती मोर्चा और कांग्रेस सेवा दल के कारकुनान ने शिरकत की। तिरंगा रैली की क़यादत रियासती कांग्रेस कमेटी के सेक्रेटरी हसीब अहमद ने की। इसी के साथ ही कांग्रेस ने आइन बचाओ देश बचाओ अवामी बेदारी मुहिम का आगाज भी किया। ये मुहिम 15 अगस्त तक जारी रहेगी। रक्षाबंधन के मौके पर योगी हुकूमत ने जेलों में बंद भाइयों की मुलाकात बहनों से कराने के लिए खुसूसी इंतजाम किए हैं। इलाहाबाद की नैनी सेंट्रल जेल इंतजामिया ने बहनों को मुफ्त राखी फराहम करने के लिए 5000 राखियों का इंतजाम किया है। इन राखियों को नैनी सेंट्रल जेल में बंद खातून कैदियों ने मिलकर तैयार किया है। नैनी सेंट्रल जेल के सुपरिंटेंडेंट PN पांडे का कहना है कि रक्षाबंधन के दिन रियासती हुकूमत की तरफ से बहनों के लिए राखी और मिठाई बतौर तोहफा फराहम की जाएगी। उनका कहना है कि रक्षाबंधन के दिन कैदियों से होने वाली मुलाकात का दौरानिया भी आम दिनों के मुकाबले बढ़ा दिया गया है। देखिए, आज़ादी का अमृत महोत्सव इसमें मनाया जा रहा है और हम लोग चाह रहे हैं कि इस समय जो रक्षाबंधन का त्यौहार है उसको पूरे समारोह पूर्वक और उत्साह के साथ और अच्छी तरह से इसको सेलिब्रेट किया जाए जेल में।
इसके लिए हम लोगों ने जो भी महिला बहनें बाहर से आएंगी उनको केवल आना भर है, सारी इंतज़ाम हम लोग खुद किए हुए हैं। उनके जलपान के, राखी, रोली, चंदन, तिलक जो भी है रक्षाबंधन के पर्व पे आवश्यकता पड़ती है, सब कारागार प्रशासन की ओर से व्यवस्था की गई है। बैठने के लिए भी अलग से उनका इंतज़ाम विशेष खास तौर पे पूरे साजो सजावट के साथ हम लोग मनाने जा रहे हैं, करने जा रहे हैं। और राखियाँ जो इस खास बात है कि जो बंदी बहनें बनाई हैं वहाँ पे हमारे महिला विंग में महिला बंदियों द्वारा उन्हीं के द्वारा उनके हाथों से निर्मित जो है राखियाँ जो है बंदी उनकी कलाइयों पे सजेंगी। और लगभग अभी तक 5000 के ऊपर राखियाँ तैयार हो गई हैं। ज़्यादातर राखियों को हमारे स्टाफ के लोगों ने ही परचेज किया है और शेष जो राखियाँ बची हैं उनका उपयोग रक्षाबंधन पर्व के दिन जो है बहनें अपने जो अंदर निरुद्ध भाई हैं उनकी कलाइयों को बांध के कर सकेंगी। कानपुर के घाटमपुर थाना इलाके से पुलिस ने सुमित नामी नौजवान को बगैर किसी वजह के उठाया। इस नौजवान के अहले खाना का इल्जाम है कि सुमित कानपुर के हेल्थ अस्पताल में दाखिल है और उसे खून की उल्टियां हो रही हैं। सुमित का इल्जाम है कि वो खुद नहीं जानता कि पुलिस ने इसे क्यों गिरफ्तार किया। उसने बताया कि पुलिस उसे घर से ले जाने के बाद एक होटल में ले गई और उसके बाद उसकी पिटाई की। सुबह तक थाने लाया गया और फिर मारपीट की गई, इतनी बेरहमी से कि अब उसे कई जिस्मानी परेशानियों का सामना है। मुझे ही नहीं मालूम, मैं घर आया था सर, उसी समय आए मैं, मेरे पीछे तुरंत पुलिस आई, मुझे पकड़ के ले गई और जाके होटल में मारा पहले छक्के, इसके बाद थाने ले गए, थाने में भी मारा, इसके बाद पैसा रिमांड किया। इसके बाद में मेरे घर वाले बहुत दूर किए, तब मेरे को जाके छोड़ा। फिर भी प्रधान जी को पैसा सब कुछ करके दिया गया, तब मुझे छोड़ा गया। मुझे छोड़ने के लिए सिर्फ बस, ये भी नहीं मालूम कौन जुर्म में मुझे ले गए तो इतना मारा मुझे। यही तो बस उनसे हम पूछ रहे थे कि किस जुर्म में ले जा रहे हो, तो ये मम्मी ने पूछा कि किस जुर्म में ले जा रहे हो, तो उन्होंने गाली गलौज की और न कुछ बताया, बोले वहीं पे देख लेना आके। मेरे भाई को आए तुरंत, मतलब उनको ऐसे झपट के ले गए और कृष्णा होटल पहले, मतलब उनका ये है कि ठीक है पकड़ के ले गए तो तुम सीधे थाने में जाते, होटल में क्या करने ले गए थे। तो वहाँ पे पहले मारा बहुत जूतों चप्पलों से, तो उसके बाद घाटमपुर गए, घाटमपुर में मतलब पटों से इतना मारा कि उसकी जगह पूरी काली कर डाली। जूतों चप्पलों से मारा, रात को जगह जगह के मारा। फिर उसके बाद 30,000 की डिमांड की, फिर मतलब इतने तो हमारे नहीं बन पाए। फिर प्रधान जी के माध्यम से हमने 15,000 रुपए दिए। जनपद कानपुर आउटर में थाना घाटमपुर के अंतर्गत इटर्रा गांव के सुमित के साथ मारपीट का मामला वायरल हुआ है। इसमें कतिपय आरोप पुलिसजनों पर लगाए गए हैं, जिन पर एसपी महोदय ने जांच के आदेश दिए हैं। शीघ्र जांच पूरी करके विधिक कार्रवाई की जाएगी। आज दिन दहाड़े पुलिस और एक बदमाश के बीच तसादुम हुआ। मुरादाबाद के थाना कुंदरकी इलाके में पुलिस और बदमाश के बीच तसादुम हुआ। बदमाश का नाम अमीर बताया जा रहा है। इस बदमाश पर तकरीबन 23 मुकदमा दर्ज हैं और पुलिस को इसकी तलाश थी। बदमाश और पुलिस के दरमियान तसादुम के दौरान जवाबी कार्रवाई करते हुए पुलिस ने गोली चलाई। ये गोली बदमाश की पैर में लगी। फिलहाल पुलिस ने बदमाश को अपनी गिरफ्त में ले लिया है और इलाज के लिए उसे सिविल लाइंस वाक़े जिला अस्पताल में भर्ती करवा दिया। जख्मी बदमाश का इलाज पुलिस की निगरानी में शुरू हो गया है।